ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये कोई नर्सरी राइम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, न सिर्फ आदिमानव के सामने बल्कि आज के विज्ञान के सामने भी खड़ा रहता है। दरअसल स्टार और प्लैनेट्स में क्या फर्क है, ये एक एस्ट्रोनॉमी का इतना गूढ़ प्रश्न है जिसका जवाब पश्चिम में कुछ सैकड़ों सालों में, कुछ 300-400-500 सालों में उनको इसका जवाब मिला था। इसके बीच में फर्क करना उनको पता लगा था। लेकिन एंशियंट सनातन के अंदर सिंस टाइम्स इमेमोरियल पीपल न्यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ स्टार। नाउ यू वुड से दैट स्टार ट्विंकल्स एंड अ प्लैनेट डजंट, एंड द स्टार फॉलोज अ पर्टिकुलर path every day. It does not vary much with respect to the geocentric skies. लेकिन जो प्लैनेट्स हैं उनका पाथ चेंज होता है। लेकिन ये सब बातें आप इमेजिन कीजिए कि ये पश्चिम को जो कुछ सैकड़ों सालों में पता लगी, ये सनातन के अंदर शुरू से पता है। Now they knew about solar system so much in detail which West came to know last few centuries. So how it was so, and how do we say that the Sanatan treatise and the Sanatan knowledge, ancient knowledge of Sanatan knew all about this, is on the basis of their astrology. They not only observed the skies and distinguished between planets and stars and solar system and the distant entities. तो उन्होंने क्या किया था, जो नक्षत्र थे, नक्षत्र को उन्होंने कॉन्स्टलेशंस का नाम दिया और वो 27 भागों में बांटा। यानी 360 डिग्री स्काई जो था वो 27 भागों में बांटा। जो अर्थ से देखने पे हमें एरिना दिखती है स्काई में, स्टार्स की एरिना, तो वो 27 नक्षत्रों में बांटा। लेकिन ग्रहों की संख्या उनको पता थी, और ग्रहों की संख्या उन्होंने, जो एक सैटेलाइट है टिपिकली मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के टर्म्स में, मून को वो ग्रह मानते हैं और सूर्य को भी ग्रह मानते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि वो ये जानते हैं कि ये जो सोलर सिस्टम के अंदर की चीज़ें हैं ये डायरेक्ट और ज़्यादा असर डालती हैं, और जो बैकग्राउंड में चीज़ें हैं जो बाकी बटी हुई हैं उनमें जब प्लैनेट्स आते हैं या कोई साइडेरियल ज़ोडिएक का अलग अलग असर होता है वो फर्क डालता है। इसके अलावा उन्होंने स्काई को नक्षत्र के अलावा 12 घरों में भी बांटा, जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो ये जो उन्होंने स्काईज को बांटा था, ये एक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको उन्होंने स्टडी किया। और ये ऑब्जर्वेशन मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि जो पुराने ज़माने में जो हमारे ऋषि है, जिन्होंने पाराशरी है या मंत्रेश्वर हैं, या जो पुराने हमारे सेंट्स रहे हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की गिफ्ट हमें दी, वो मेरे ख्याल है या तो वो इमॉर्टल्स हैं या उनकी जो आयु है पृथ्वी के समय की तुलना में लाखों करोड़ों वर्ष तय है। जैसे ब्रह्मा जो हैं वो सहस्रों युगों के बराबर ब्रह्मा का एक दिन और एक रात होती है। देवलोक में 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। तो ये तो खैर चलिए, हम एस्ट्रोनॉमी से अलग हट के नहीं जाते, हम फैक्ट्स पे आते हैं कि ये सब छोड़िए। तो सनातन के अंदर ये पहले से पता था, और वो पता करने की उनके अंदर ज़ील थी। अगर आप नॉर्मली आज कॉमन आदमी को भी पूछेंगे, किसी भी कॉमन लेमैन को, या जो इस पर्टिकुलर मेरे ख्याल से शायद पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के शायद 1% ह्यूमन बींग्स को भी ये नहीं पता होगा कि प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आसमान में देख के कि ये प्लैनेट है और ये स्टार है। तो इतनी कम संख्या के बारे में आज की डेट में पता है, कंप्यूटर एज में, सोशल मीडिया एज में, इलेक्ट्रॉनिक्स एज में। तो पुराने जमाने में सोचिए कैसे उन लोगों को ये सब चीज़ें पता थी और उनको इस बात की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। आज आप पूछिए किसी को, एक नॉर्मल कोई आप ग्रेजुएट से मिलते हैं तो बोलेगा यार मुझे क्या करना सानू की। तो आप देखिए कि उस जमाने में लोगों का इंटरेस्ट था और उसको रीड करते थे, और रीड करके उन्होंने ये चीज़ें निकाली। अब मैं आपको आई एम टेकिंग टू कंजेक्चरल से, ये तो चलिए एक मोटी मोटी बात हो गई। अगर आप टेक्निकल बात जानना चाहते हैं और एस्ट्रोनॉमी डिस्कस करना चाहते हैं एज अ एस्ट्रोफिजिसिस्ट या एज अ कॉस्मोलॉजिस्ट, तो उस हालत में आप देखिए कि जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर, सनातन की एस्ट्रोलॉजी के अंदर, देयर इज अ टर्म कॉल्ड कंबशन ऑफ प्लैनेट्स। कंबशन मीन्स जब वो सूर्य के एक पर्टिकुलर डिग्रीज के अंदर प्लैनेट्स आ जाते हैं तो उसे कंबशन कहा जाता है। कंबशन मीन्स कि उस ग्रह का असर जो है वो जिस भी डायरेक्शन में काम कर रहा है वो कम हो जाता है। कंबस्ट यानी द एनर्जीज ऑफ दैट प्लैनेट आर नॉट अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द सनातन एस्ट्रोलॉजी स्कीम एंड इट वर्क्स। तो उन्होंने देखिए कि डिग्री तक बताई हुई कि जब वो डायरेक्ट मोशन में, यानी कि जब वो सीधे चल रहे हैं, ये नील डेग्रास वगैरह, ये जो वेस्ट के एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, ये कई बार मजाक बनाते हैं। कोई बोले माय मरकरी इज इन रेट्रोग्रेड, मैंने देखा है उनके वीडियोस में, वो जोक करते हैं इसके ऊपर। लेकिन उनका जोक करना कहाँ तक जायज़ या नाजायज़ है वो इसी बात से पता चल जाता है कि सनातन की एस्ट्रोलॉजी जो है वो मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, इनके कंबशन को यानी इनके अस्त होने के बारे में क्लियरली डिग्रीज बताती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मरकरी जो है वो जब अभी मैं डायरेक्ट मोशन में, जब ये प्लैनेट्स हैं तो कितने डिग्रीज में उनको असर्टेन किया हुआ है सनातन की एस्ट्रोलॉजी ने एज कंबस्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट टू कम टू पीपल एंड पीपल हु आर बॉर्न बर्थ हॉरोस्कोप प्लस ट्रांजिट्स में या गोचर में। तो मरकरी 14 डिग्री, वीनस 10 डिग्री,
मार्स 17 डिग्रीज, जुपिटर 11 डिग्रीज एंड सैटर्न 15 डिग्रीज। और जो रेट्रोग्रेड मोशन में मरकरी और वीनस जो हैं, इनकी जो कंबशन है वो उसकी डिग्री थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, यानी वो बिकॉज दे आर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर एक्चुअली क्लोजर टू द अर्थ इन देयर ऑर्बिट। सो सनातन की एस्ट्रोलॉजी में मरकरी के ऑर्बिट भी पता थे, वीनस के भी ऑर्बिट पता थे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, नॉट बाय अप्लाइंग जनरल रिलेटिविटी एंड मैथमेटिक्स। आज तक सिर्फ 2 या 3 बार कंफर्म हुआ है जो जनरल रिलेटिविटी के प्रिंसिपल हैं। वीनस का शायद 1960s में और मरकरी का शायद 2 बार, जब एक्लिप्स का टाइम था तब ये इनके ऑर्बिट्स कंफर्म हुए थे अकॉर्डिंग टू दी मैथमेटिक्स ऑफ जनरल रिलेटिविटी, दे केम विद इन अ पर्टिकुलर डिग्री। लेकिन सनातनियों को ये पहले से पता था, तो उन्होंने डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि जो अर्थ और सन के बीच के प्लैनेट हैं वीनस एंड मरकरी, इनके रेट्रोग्रेशन के बारे में उन्होंने अलग डिग्री दी है कंबस्ट होने की। तो मरकरी की उन्होंने 12 डिग्री दी है और वीनस की 8 डिग्री दी है। सो दैट इज द मैजिक एंड साइंस ऑफ सनातन एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम दकियानुसी अंधविश्वासी बोलते रहिए आप। इट वर्क्स, इट इज लाइक ग्रेविटी। It has been working before Newton and it has been working since eternity. The birds and the nature, everybody has knowledge of this, working knowledge of this, except human beings. You want to theorize and उसको जब तक मैथमेटिक्स का आप उसमें नहीं डालेंगे तब उनको स्वाद नहीं आता, वो उसको सिद्ध नहीं मानते। जब खुद बीमार पड़ते हैं तो बोलो ना कि भाई इतना दवा खा के आप ठीक हो जाओगे, that does not work. So that is what the scientificness of ancient astrology is. Thank you, friends.